अलग आज मैं रुखसार सन, मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं सिर्फ रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहे। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाएं। तो भाई आज असद भाई नहीं है, चलते हैं वीडियो। वीडियो पीएम मोदी के रिलेटेड है, उनका कोई विजिट था। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कल पीएम मोदी मुंबई दौरे पर थे। उन्होंने वहां महाराष्ट्र को 38,000 करोड़ की सौगात दी और मुंबई में 2 मेट्रो नई लाइन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने गुंडावली और मोगरा स्टेशनों के बीच मेट्रो में यात्रा भी की और इस दौरान युवाओं, महिलाओं और मेट्रो रेल कर्मचारियों से भी बातचीत की। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ रहे। जब पीएम मोदी मुंबई मेट्रो में सफर कर रहे थे तब उन्होंने खड़ी मेट्रो से बाहर खड़ी जनता का स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर खड़ी जनता का अभिवादन कर रहे हैं, उनकी तरफ हाथ हिला रहे हैं। और जब पीएम मोदी अंदर आकर बैठते हैं तब कुछ महिलाएं उनके पास आ गई, जिसमें एक मुस्लिम महिला भी उनके पास आई और उनके पास आकर बैठ गई। जिसने भी यह वाकया देखा वह देखकर हैरान रह गया। फिर उसके बाद पीएम मोदी ने उन सभी से वहां पर बातचीत की। पीएम मोदी से मेट्रो में मिलने के लिए कई लोग आए, लेकिन पीएम मोदी ने तब सबका दिल जीत लिया जब मेट्रो कर्मचारियों से पीएम मोदी खुद मिले और उन्हें अपने बराबर में बैठाकर उनसे बातचीत की, उनसे हाथ मिलाया। और जब कर्मचारी उनके सामने खड़े थे तब पीएम मोदी ने उन्हें अपने बराबर में बैठने के लिए कहा। पीएम मोदी का जनता के लिए प्रेम देखकर सब हैरान थे। आपको बता दें, मेट्रो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ रहे। लेकिन पीएम मोदी ने मेट्रो में जिस तरह से अपनी सादगी और जनता के प्रति अपने प्रेम दिखाया, उसे देखकर सभी लोग प्रसन्न हैं। अब आपको देखना चाहिए पीएम मोदी ने मेट्रो उद्घाटन के बाद क्या बोला था। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। इसमें भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। मुंबई में 300 किलोमीटर के नेटवर्क की तरफ हम तेज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग ये चीज़ थी कि जिस तरह पीएम मोदी अपनी आवाम में घुल मिल गए थे, वो उधर के वर्कर्स, उधर की आवाम, उधर के बड़े ऑफिसर सब के साथ वही सलूक कर रहे थे, वो जिस तरह एक आम आदमी के साथ करते हैं। हर जितने बड़ी पोस्ट पर था। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह थी कि जो एक मुस्लिम खातून पर्दा थी वो भी उनके साथ शाना बशाना बैठ गई। भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ ये तासुब दिया जाता है, जो मुस्लिम है पाकिस्तानी जो हमारे हैं, वो बोलते हैं कि जो मोदी है नरेंद्र मोदी वो भाई एंटी मुस्लिम है, तो मुसलमानों को वो कत्ल करता है, मुसलमानों को वो ऐसे करता है ऐसे करता है। मैं कहता हूँ वो ना, पता नहीं उनको इल्म नहीं है कि वो जेल है कि क्या बात है। और भाई टच नहीं ना वो, मैं कहता हूँ कितना वो सारे जो इंडिया में रहता है ना उसके साथ वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो सारे इंडिया को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। उन्होंने भाई हर जो मुस्लिम को भी है वो अपना हकूक दिया है, हर मजहब को उसको अपनी जगह पर उसने रखा है। तो ये गलत बात है कि मोदी साहब जो है वो मुस्लिम के खिलाफ है। तो उन्होंने देखा कि हर जो छोटे से छोटा भी है और वर्करों के साथ भी उन्होंने अभी सेल्फी खिंचाई है और साथ बैठे हैं। इतना भाई
देसी, मैं तो इसको कहूंगा कि सारी बात है उनका अपना नेचुरल चीज। नेचुरल। अच्छा ये है कि मेरी और बात ध्यान में रखें, उसने कोई अच्छा, जब शहबाज शरीफ जाते हैं ना किसी मौके पर, वो ऐसे, हमजा शहबाज शरीफ का बहुत डायलॉग मशहूर, ऐसे सलाम लेते हैं, आगे आगे की 2 उंगली लेते हैं सिर्फ, सब कि टच करते हैं। टच ना हो जाए। ये पलवा पोर जो है, ये जिसको हम पोटा कहते ऐसे हैं, पलवा भाई, फिंगर। ऐसे ऐसे वो पेश अवाम में होते हैं ना, जैसे वो लैंड और लॉर्ड भाई है बात का तो हाथ नहीं मिलाते, मैंने कितनी वीडियो देखी है, वो हाथ नहीं भाई। मिलाते। अकड़ अकड़ उसमें जब गरूर आ जाए कि मैं तो इसका फिर छितर भी पड़ रहे हैं ना, अब छितर नहीं पड़ रहे। भाई आज इज्जत कितनी इज्जत है उनकी पाकिस्तान में, आजिज़ी- पाकिस्तान में क्या ब्रूने मुल्क में कितनी है। कोई इज्जत नहीं इनकी भाई। तो आप मोदी की देख लें भाई मोदी की पूरी दुनिया में हाँ जी, इस वक्त ये इज्जत चीज है। है इस वक्त आजिज़ी। वो कहते हैं ना, वो जो आजिज़ी करता है उसको भी खुदा भी याद रखता यार है। सबसे बड़ी मिसाल से जो मैं अक्सर समझ जाता हूँ अपने जो हमारे दोस्त भी हैं, कि आप सिंपल देखें, सिंपल कोई बात है। आप चढ़ाई चढ़ रहे हो या जब आप झुके हुए हो, फिर आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो आप किस तरह चढ़ेंगे। जारी बात है आप किस तरह तो नहीं चढ़े, क्योंकि आप पीछे के बल गिर जाएंगे, कमर के बल, तो क्या होगा, आप आगे के झुक कर चढ़ेंगे। इसका मतलब जब आप झुके हुए होंगे तो समझ लें कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। और फिर जब हम किसी ऊंचाई से नीचे आते हैं तो हमारी बॉडी पोजीशन क्या होती है, यूं होती है कि हम आगे मुंह के बल गिर ना जाए। तो इसका मतलब है जब हम अकड़े हुए होंगे, जब हमारा जिस्म स्ट्रेट होगा, तो ये तय कर लीजिए कि आप नीचे जा रहे हैं, मतलब आप किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये ना असद रुखसार भाई, ये ना मोदी साहब जो है ना, वो रेलवे ट्रेन का जो नई कोई प्रोजेक्ट है उसको इफ्तिताह कर रहे थे, तो भाई आए दिन कोई से कोई ना नया ही वो प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हैं और इफ्तिताह भी कर रहे हैं, तो इंडिया के भी गुड दिन चल रहे हैं। तो ये अच्छा है इंडिया के लिए कि मोदी साहब उसकी हुकूमत में आए। तो मैं कहता हूँ 90% जो आवाम है ना इंडिया की, पूरे इंडिया में मोदी साहब का नाम बिल्कुल है सही है। कि पूरे इंडिया 90% में, पूरे और इंडिया भाई में। पूरे भारत में मैं आज न्यूज पढ़ रहा था एक, कि इंडिया की करेंसी जब जो है वो ग्लोबलाइज्ड होने वाली है, कि पूरे अब हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में, अब इंडिया जारी बात है रशिया से ऑयल वगैरह ले रहा है, वो भी अपनी करेंसी में कर रहा है, काफी कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है, लेन देन कर रहा है। तो ये भी एक वीडियो आई थी जिसके रिलेटेड आर्टिकल्स कई शाया हो चुके हैं कि नेक्स्ट कुछ सालों में हो सकता है कि इंडिया का जो रुपया है वो इंटरनेशनलाइज हो जाए, कि उसे इंटरनेशनल तौर पर माना जाए। तो जो माना तो आप जो जाता है जो इसका राहुल डॉलर का गांधी है। जो राहुल गांधी जो है वो कैंपेन भी उधर चलाई हुई है, उसका भी कोई असर नहीं है कि चल भी रही है कि नहीं चल रही। भाई 2 नंबर बंदे को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, और इंडिया अवाम पढ़ लिख चुकी है, सुलझी हुई है, वो उनको समझती पता है है कि हकीकत क्या है। भाई, समझती है कि इंडिया को किस आदमी ने आगे लेकर आगे चले हैं, और जो 2 नंबर से पक गए, जैसे हमारे यहाँ ऐसे 2 नंबर आदमी है ना, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे, ऐसे ही वो राहुल गांधी है भाई। वो उनकी नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, उनके ये चलता रहा, ये मरूसी सियासत है। और मरूसी सियासत में कभी भी कोई आपके सामने कोई हीरा सामने नहीं आएगा। हीरे का मतलब वो जो अपनी मेहनत के बलबूते पर आया हो। अच्छा कोई भी नहीं मेरी आएगा। तो बात सुने, जो मोदी साहब आए कम्बीना में है ना, वो भी सारे भी मेरिट पड़े आए, वो ही मेरिट पर उन्होंने आए। भी कोई अपनी फैमिली का बीच में नहीं लाए। जो भी है, जैसे योगी साहब है, जो भी, मैं कितने मिनिस्टर गिना सारे सकता मिनिस्टर हूँ अच्छे हैं। कि वो भी अच्छे हैं, अपने काम को काम समझते हैं, और इंडिया के लिए सबसे पहले वो बेस्ट भाई समझते मजा हैं आया इंडिया वीडियो के काम। देखकर, मोदी साहब की आजिज़ी और इंकिसारी देखकर, लोगों के साथ मिलन सारी उनकी देखकर, उनकी लोगों के साथ मोहब्बत देखकर मजा आया। अच्छी वीडियो थी, और इसी वजह से आज वो भी बुलंदियों पर जाए, क्योंकि उनके अंदर झुकाव है, झुकाव की वजह से आप इंसान तो बुलंदी पर चढ़ता है। कोई भी उसका जो ना इंटरव्यू या कोई भी उसका ऐसा दौरा नहीं है जिसमें वो कहे कि मैं अवाम के बीच में नहीं जाऊंगा। जब भी जाएंगे अवाम इतनी खुशी उसको देती है, इतना प्यार देती है बात करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।